बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। एक ईमानदार है, नो डाउट, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना भाई मैच तो बहुत सूत्री है भाई, रुंडी है, लंबी पूंछ है, लंबे थन है, तो फिर दिक्कत क्या है? नोला भाई दूध नहीं देती। सफीदो शहर के अंदर जो रोड साफ सुथरे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और यहाँ लोकल प्रशासन के द्वारा उनको तो दोबारा से बनाया जा रहा है। लेकिन अगर इस एमजी रोड की बात करें, ये काफ़ी लंबे टाइम से टूटा पड़ा है। उनको चेताना चाहता हूँ और वार्निंग देता हूँ कि 1 महीने के अंदर अगर एमजी रोड नहीं चालू किया तो हम जो है यहीं पर धरने में बैठेंगे। सब तरफ भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत अभियान की बात करती है और दूसरी तरफ जो है शहर के और मंडी के चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, लोकल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे और साथ ही साथ मुर्दाबाद, लोकल प्रशासन मुर्दाबाद। लोकल प्रशासन मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, लोकल प्रशासन मुर्दाबाद। हाँ भाई भाई किससे क्या कहेंगे झगड़ा याद करो सर? क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आज बीच सड़क में जो है नारे लगाने पड़े बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद? क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार और यूट्यूबर साथियों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जिस तरीके से आपने पता है कि सफीदो शहर के अंदर जो रोड साफ सुथरे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और यहाँ लोकल प्रशासन के द्वारा उनको तो दोबारा से बनाया जा रहा है। लेकिन अगर इस एमजी रोड की बात करें, ये काफ़ी लंबे टाइम से टूटा पड़ा है। और आप सबको मैं थोड़ा याद दिला दूं, 6 महीने लगभग पहले यहाँ पर हमारे सफीदों के एसडीएम श्री पुलकित मल्होत्रा जी का खुद यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वो उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। वो एक सिर्फ 2 व्हीलर का हमारा साथी था। वो रोड पे गड्ढे होने के कारण उसको बचाने के चक्कर में जो दूसरे साथी को बचाने के चक्कर में एसडीएम के साथ जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसका हमें और पूरे शहर को इस बात का बड़ा दुख है। और मैं लोकल प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक जी, जो रोड यहाँ पर ठीक ठाक है, साफ सुथरे रोड बने हुए हैं, उनको न तोड़ करके जो टूटे हुए रोड है आप उनको बनाने का काम करें। जिस तरीके से एमजी रोड बड़े लंबे टाइम से टूटा पड़ा है और आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन यहाँ पर कोई हादसा ना होता। दुकानदारों का यहाँ पर जो है काम बंद पड़ा है, आप सभी जानते हैं इस भली बाती से। इसी प्रकार पुरानी चुंगी से लेकर खानसर तक का क्या हालात बने हुए हैं आप सबको पता है। वहाँ भी दुकानदारों को जो है काम बंद ठप पड़े हैं। इसी तरीके से जींद और पानीपत रोड भी आए दिन जो है हादसे होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और लोकल प्रशासन जो है गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। टेंडर लगाने की बात करती है नगर पालिका, टेंडर लगाए जब भी हम बात करती है कह करके पल्ला झाड़ लेती है। देखो, ये आप सभी जानते हैं, जब टेंडर हो गया तो फिर दिक्कत क्या है? टेंडर तो पहले भी हुए हैं, लेकिन वो टेंडर रद्द क्यों होता है साथियों? क्योंकि कोई ना कोई जो है गांठ साठ चली हुई है, मिली भगत चली हुई है, बंदर बाट चली हुई है, जो कि हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और सफीदों की जनता की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द एमजी रोड बनाया जाए। और शहर में जिस तरीके से आप 1-1.5 महीने से जो है सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमा रही है। चाहे आप मंडी की बात करें, शहर की बात करें, आप मंडी में जाइए, किसी भी चौराहे पर चौक में जाएंगे आपको पूरे गंदगी के ढेर वहाँ पर मिलेंगे। और जबकि वहाँ पर जमीन ले रखी है तो भाई दिक्कत क्या है? अगर उसमें कोई दिक्कत थी तो क्या प्रशासन पहले सोया हुआ था? क्या प्रशासन को पता नहीं है क्या इस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है? तो मैं तो आप सबके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा साथियों, जिसको आप लोग भी, क्योंकि आप भी सभी तो शहर के नागरिक हैं, और मैं इस बात के लिए भी बड़ा आप सभी का धन्यवादी हूँ यूट्यूब चैनलों का, क्योंकि आप जो है जनता की आवाज़ सरकार और प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं। आप तो अपना काम सही तरीके से करते हैं, पर प्रशासन और सरकार जो है अपनी आंखों को बंद करे बैठे। कल बात हुई थी लागत से, प्रधानमंत्री कल बात हुई थी जो जिस पर 25 तारीख को नारियल फोड़ दिया जाएगा रोड का, क्या कहना? मैं 25 तारीख को नारियल, मैं सभी की बात का जवाब दूंगा साथियों। मेरा निवेदन ये है कि कृपा करके आप जो प्रधानमंत्री संजय लखा बिट्टा से जी 25 तारीख को नारियल फोड़ देंगे एमजी रोड का। देखिए, ये तो पहले भी उन्होंने कई बार कह दिया है, लेकिन कितनी बार नारियल फूटता है तो आप सभी जानते हैं इस बात को। जब एक एसडीएम मुद्दे का एक्सीडेंट होने के बाद भी प्रशासन गहरी निंद्रा में सोया हुआ है,
तो उसके बाद आम आदमी से क्या उम्मीद रखेंगे आप? 25 को भी नारियल नहीं फूटा एमजी रोड के बनाने का, तो फिर कहाँ फूटा? हम सरकार और प्रशासन को, फिर नारियल कहाँ फूटेगा? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सरकार और प्रशासन को सफीदो विधानसभा लोगों की जनता की तरफ से ये उनको चेताना चाहता हूँ और वार्निंग देता हूँ कि 1 महीने के अंदर अगर एमजी रोड नहीं चालू किया तो हम जो है यहीं पर धरने में बैठेंगे सफीदों के गणमान्य लोगों के साथ मिलकर। और जिस तरीके से आपने कहा, मैंने इस बात का आपका जवाब दिया। अभी विकास भाई जी बोल रहे थे कि अगर भाई ये नहीं हुआ, या मान लो पटरी वाला रोड आपने जो कहा कि उन्होंने वो चालू कर दिया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। रोड चलो बनाने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जहां पर 1000-2000 आदमी डेली जाते हो और जहां पर 100 आदमी जाते हो, तो पहले प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? पहले प्राथमिकता वहां देनी चाहिए जहां पर 2-4 हजार आदमी जो है डेली जाते हैं। इसी तरीके से शौचालय की बात करें, अभी कुछ साथी यहाँ पर बता रहे थे मेरे को कि भाई स्टेडियम के शौचालय की बात कर लो, या मार्केट के सारे साथी खड़े इधर कैमरा चैनल करके दिखाओ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर शौचालय बंद पड़े हैं, पुराने बस स्टैंड के बंद पड़े हैं, मकबरे पीर का बंद पड़ा है और मिनी सचिवालय और एसडीएम का भी शौचालय बंद पड़ा है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत अभियान की बात करती है और दूसरी तरफ जो है शहर के और मंडी के चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आगे जो है मानसून का महीना आने वाला है और उससे जो है बारिश में बहुत ही भयंकर गर्मी बढ़ेगी और बारिश के कारण गंदगी और बीमारी फैलने का डर है। चेयरमैन की नाकामी मानते हो या फिर विधायक की नाकामी? देखिए मैं तो सभी की नाकामी मानता हूँ, चाहे आप चेयरमैन की बात करो तो चेयरमैन को भी अपनी पूरी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए ईमानदारी से, और इसी प्रकार से चाहे विधायक जी हैं और प्रशासन की सभी अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए उन्होंने, और अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए। नगर पालिका के कई बार बात होती है तो कहते भी एमई टेंडर नहीं खोलता, एमई दादागिरी दिखाता है। तो ये किसकी कमी है? विधायक जी किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? सरकार किसकी है आज यहाँ पर? तो वो काम नहीं करे तो उनके ट्रांसफर कराएं। नरेश भाई, एक ठेकेदार ने हमें साफ तौर पर कहा था कि जो एमई है यहाँ का, वो कमीशन के चक्कर में एमजी रोड को टेंडर पास नहीं कर रहा, कमीशन की सेटिंग नहीं हो रही। उसने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि एमई कहता है कमीशन मुझे ज्यादा चाहिए तब एमजी रोड बनेगा। तो देखिए ये देखिए, जब सोशल के मीडिया के साथियों को पता है तो क्या हमारे यहाँ के लोकल विधायक को नहीं पता होगा? मैं कई दिन पहले भी उनकी सोशल मीडिया पे देख रहा था। विधायक ईमानदार है, नो डाउट, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना भाई मैच तो बहुत सुथरी है भाई, रुंडी है, लंबी पूंछ है, लंबे थन है, तो फिर दिक्कत क्या है? नोला भाई दूध नहीं देती। तो भाई ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा है? जब यहाँ के जब आप लोगों के पास ये मैसेज है तो क्या चेयरमैन विधायक के पास नहीं होगा? क्या सरकार के पास नहीं मैसेज होगा? तो कहीं ना कहीं जो है सरकार इसमें पूरी बंदरबाट में लगे हुए हैं। तो पहले भ्रष्टाचार चरम रूप से करते हैं, मशहूर है, अभी तक भी केस चला हुआ है, जो जांच है। 35 करोड़ का बिल्कुल आपने ठीक याद दुआया। कुछ बीजेपी के साथियों ने वहां पर उस समय जो है धरने पर वो बैठे लगभग 1 महीने के आसपास, और भी अन्य साथी वहां पर बैठे, लेकिन क्या उसका रिजल्ट निकला आप सभी जानते हैं इस बात को। सभी की बंदरबाट साथियों चली हुई है। तो मैं तो आप सभी को यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से शहर के प्रमुख मुद्दे उठाते हैं, इन मुद्दों को भी इसी तरीके से उठाए ताकि आम जन को हर चीज की बेनिफिट मिल सके, उसका फायदा मिल सके। यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। जैसे आप लोकसभा में तो राहुल गांधी विपक्ष के मुद्दे उठाते हैं, धरातल पे विधानसभा में कांग्रेस के नेता चुप क्यों है? नहीं, कांग्रेस के नेता प्रॉपर मैं नेता तो नहीं हूँ भाई, एक एज ए कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सबके बीच में आया हूँ और हमेशा आते ही रहता हूँ। पहले जब लेटरिन बाथरूम की बात थी पुराने बस स्टैंड पे, जब भी हम साथियों ने मिलकर वहाँ पर लेटरिन बाथरूम शौचालय बनवाने का काम किया, पानीपत रोड की बात करें, लंबे अरसे से वो बंद पड़ा था, वहां पर भी बड़ा बुरा हालात थे। उस समय भी हमारे कांग्रेस के साथियों ने, हमने मिलकर जो है वहां पर धरना दिया, अल्टीमेटम दिया, और उसके बाद काम चालू हुआ। और मुझे अब भी ये पूरी उम्मीद है अगर वो काम नहीं करेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और सफीदों के गणमान्य व्यक्ति मिलकर सभी इस रोड पर धरने पर बैठने का काम करेंगे। सफीदों में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? वो देखो, वो मैं तो एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करता हूँ, आम जनता के लिए काम करता हूँ। महेश भाई, जैसे समस्या आपने उठाई है, क्या आने वाले नगर पालिका के चुनाव के प्रधानमंत्री की तैयारी तो देखिए, फिलहाल मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। चुनाव मैं पहले भी मुद्दे उठाता रहा हूँ, चुनाव वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं है साथियों, पहले भी और साथियों लड़ा कर जनता मुझे। तो लाइव तस्वीरें जो है आप सफीदों के महात्मा गांधी मार्ग से देख रहे हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इस सफीदों के एमजी रोड की खस्ता हालत को लेकर जो है आज धरातल पर उतरे हैं, और इसकी हालत ऐसी खस्ता हो चुकी है कि यहाँ पर ये सड़क देखिए किस तरह से साधन और लोगों को जो है किस तरह से टोटल होना पड़ता है, और इस पे अवैध कब्जे का निर्माण जो है वो लगातार यहाँ पर होता रहता है। तो लाइव तस्वीरें बनेगी, और यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर सफीदों के जो युवा नेता हैं कांग्रेस के नरेश जांगड़ा, वो कहीं न कहीं आज विपक्ष के तौर पर जो है वो ये देखो रोड के क्या हालात हैं। मैंने बोल दिया।